बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। आज जैसे ही डेट शीट सामने आई पीएमएस के हवाले से, तो मेरे वेल विशर पहले जो चाहते थे कि ये पेपर हो जाएं, अब वही डिमांड कर रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और पेपर जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए। उनकी रीज़न भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान की अरेस्ट के बाद 85% लोग जो पाकिस्तानी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, मेंटली फिज़िकली किसी तरह भी। तो इन हालात में एक तैयारी मुश्किल, दूसरा सड़क पे आना, और बहुत सारे मेरे वेल विशर जो कि लाहौर से बाहर रहते हैं उनका सड़क पे आना बहुत मुश्किल है। इसके हवाले से जो आइडेंटिटी डेमो जॉर्जन है और सरीमा, ये मुझे बार बार बता रही हैं कि हमें हमारा आना मुश्किल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करें चेयरमैन साहब से कि वो पोस्टपोन करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से, कि इस मामले को गौर से देखें। तमाम इदारे बंद हैं, बोर्ड के इम्तिहान बंद हैं, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान बंद हैं। तो हालात अगर 2-4 दिनों में और बिगड़ते हैं तो फिर यकीनन आपको भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर हालात संवर जाते हैं तो वो फिर देखा जा सकता है, लेकिन आज 11 तारीख होगी और 2-4 दिन रह गए हैं। इन हालात में भी आजकल मेरे वेल विशर सही तौर पे नहीं पढ़ रहे, तो उन्हें जून में अगर ये पेपर चले जाएं तो बहुत बेहतर होगा। मैं अपनी वीडियो जो है वो सेंड भी करूँगा चेयरमैन साहब के सेल नंबर पे और सेक्रेटरी साहब पे, और उन्हें अब मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, इल्तिजा भी कर रहा हूँ अपने वेल विशर की तरफ से कि इसको लेट किया जाए। दूसरा, रिट पिटीशन भी अभी चल रही है हाई कोर्ट में डिले के लिए, और उन्होंने भी डिले के लिए यही रीज़न बताई हैं। और फिर ये कि एज रिलैक्सेशन का मामला भी उठाया है कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक ये जो रिट है इस पर फैसला नहीं आ जाता, तो ये इम्तिहान आगे होना चाहिए। तो रिट का फ़ैसला भी अगर आ जाए तो बेहतर होगा। और एज रिलैक्सेशन के लिए मैं फिर कहूँगा अपने वेल विशर से कि उन्हें ज़ोर लगाना पड़ेगा। एक तरफ तो कोर्ट में उन्हें जाना है, वो गए हुए हैं, लेकिन अगर उसे जनरल एज रिलैक्सेशन की शक्ल में लाना है तो मैं पहले भी कहता हूँ, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का वादा किया है, अभी लिंक तो मेरी तरफ नहीं आया। तो आप सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और जहाँ तक मेरा तल्लक है इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूँगा। अब और जो अहम बात यह है कि लेक्चरर और एसएस और एचएम के बारे में बहुत सेंसिटिव है मेरे वेल विशर, और लीग पेपर जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और जिसमें इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस के हवाले से बातें होती हैं। तो ये तो जो लीग पेपर हैं वो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो बाकी पेपर हैं एचएम के हवाले से, एसएस और लेक्चरर्स के हवाले से, इंशाल्लाह वो जून के हवाले में उनकी शक्ल नज़र आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह ऐड भी आ जाएगी जून के करीब, और फिर वो इम्तिहान भी दे सकेंगे। सीटें हर सब्जेक्ट के लिए हैं और बहुत ज़्यादा हैं, आपको तैयारी करना है। हमारा एक ये कल्चर बन चुका है कि हम इंतज़ार बहुत करते हैं और इंतज़ार में वक्त ज़ाया करते हैं, तैयारी नहीं करते। तो आप ये इंतज़ार भी करें और तैयारी करें, और फिर ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। लिटरेसी मोबलाइज़र के इम्तिहान जून के पहले या दूसरे हफ्ते में मतवक्को है, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी कोई ये सिलसिला जो है तैयारी का वो जारी सारी रहना चाहिए, इसी में ही बेहतरी होगी। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा केमिस्ट्री एंड उर्दू, ये 2 बड़े पेचीदा मसले बन चुके हैं। आज भी मेरा राब्ते की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन कल का वादा किया गया कि कल वजह बताएंगे। वो केमिस्ट्री के हवाले से तो कोई टेक्निकल रीज़न बता रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो मुझे कल कोई क्लियर सूरत नज़र आएगी तो बताऊँगा। तो उर्दू जो है वो होपफुली इसी माह में आ जाना चाहिए, जो कि उसके बाद में हुआ था। 144 सीट्स के हवाले से
तैयबा ने भी बहुत बार कहा है, उनसे मैं कहूँगा कि मैंने जहाँ तक उसकी स्टडी की है ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसके खदोखाल अभी नज़र नहीं आ रहे। ये कहीं जाके जुलाई अगस्त में ये सीटें सामने आएंगी और फिर इस पे बात भी होगी। तो माय डियर वेल विशर, लोकल गवर्नमेंट का जो मामला है वो हालात के नज़र है, हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। आजकल कोई पता नहीं चल रहा कि कौन गुनाहगार है और कौन मदई है, कौन मुल्ज़िम है। तो इमरान खान के अरेस्ट ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसमें खौफ भी है और जिसमें आने वाले वक्त का एक के लिए अच्छी खबर भी है कि हम हर किस्म की ग़ुलामी को शायद ख़त्म कर सकें। अगर वो हम ख़त्म कर सकें तो ये एफ़र्ट जो है वो रायगा नहीं जाएंगी। लेकिन कोई भी अच्छी पार्टी जो है वो उसे ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि वो अपने जो मुल्क की जो का नुकसान करें, किसी इदारे को निशाना बनाए, निशाना नहीं बल्कि आपको पुरअमन किस्म का एहतजाज करना चाहिए। तो दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं और हमारे सब काम जो हैं वो संवर जाएं। तो आजकल के हालात के लिए पहले भी मैं आपको एक शेर नज़र करता रहा हूँ, उसे दोबारा पढ़ रहा हूँ कि गुनाहगारों में शामिल मुद्दई और मुल्ज़म भी, गुनाहगारों में शामिल मुद्दई और मुल्ज़म भी, तेरा इंसाफ देखा और अदालत छोड़ दी हमने, तेरा इंसाफ देखा और अदालत छोड़ दी हमने। सितारे इस कदर देखे, सितारे इस कदर देखें कि आंखें बुझ गईं अपनी, सितारे इस कदर देखे कि आंखें बुझ गईं अपनी, मोहब्बत इस कदर कर ली मोहब्बत छोड़ दी हमने। आखिर में मनज़्ज़ा कंवल का मैसेज आया है, आज उनकी सालगिरह है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि लंबी उम्र हो, सेहत वाली उम्र हो और जितना भी वो ज़िंदगी में वक्त गुजारें अच्छा गुजारें और उनके कदम कदम से, उनके कलम से लोगों के लिए अच्छे रास्ते खुले और वो इंसानियत के लिए कुछ काम करें, मखलूक के लिए काम करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। आखिर में माय डियर वेल विशर यही कहूँगा कि वक्त के धारे आपके सामने बदल रहे हैं, क्या क्या शक्लें वक्त इख्तियार कर रहा है। तो कॉम्पिटेंट वही है और मर्द वही है और कामयाब इंसान वही है जो इन हालात के साथ जुड़ा रहे और उनके अंदर रहते हुए बेहतर रास्ते निकाले और अपनी मंजिल का तयन करे और उसके लिए कोशिश करे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।